वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी इज कि मैम अब एक बार पढ़ लिया है ना, अब दोबारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मैंने सब याद तो कर लिया, अब दोबारा पढ़ के क्या करूं। अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि इस पॉइंट पे बीमार पड़ना मतलब तुम्हारी साल भर की तैयारी स्टेक पे डालना। हाँ देखो, अगर किसी एक मॉक में 2-4 नंबर कम आ गए है ना, कि मैम पिछली बार मेरे मॉक में 75 आए थे, इस बार मेरे सिर्फ 68 आए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी एंड मैं हूँ अर्पिता। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज में कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे ईयर लॉन्ग प्रेपरेशन कर रहे हैं। देयर आर सम लास्ट मिनट मिस्टेक्स जो वो बच्चे करते हैं, एंड व्हाट आर दोज लास्ट मिनट मिस्टेक्स जो हर बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए इन देयर प्रेपरेशन। दैट इज़ व्हाट वील बी डिस्कसिंग टुडे। तो ये वीडियो ना स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन लोगों ने पहले एक बार पढ़ लिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही कर लिए, लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स उनके एक बार हो गए हों। हाँ, मतलब वैसे बच्चे जो पढ़ते चले आ रहे हैं, हाँ, और थोड़े मॉक्स वगैरह भी अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर तुम पहली बारी पढ़ने अभी बैठे हो तो एक काम करो, चैनल पे एक और वीडियो डाला है कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, वो वाला वीडियो तुम पहले देख लो, उसके बाद यहाँ आना। ठीक है। और बाकी जो बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं, तुम्हें क्या नहीं करना है वो ध्यान से सुनो, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या नहीं करना है स्पेशली एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहली चीज तो जो है ना, जो तुम्हें नहीं करना है वो है एंग्शियस होना। मत हो एंग्शियस। मुझे पता है कि मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ देखो, अगर किसी एक मॉक में 2-4 नंबर कम आ गए है ना, कि मैम पिछली बार मेरे मॉक में 75 आए थे, इस बार मेरे सिर्फ 68 आए हैं, कोई बात नहीं यार। हो सकता है कि मॉक का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है कि कोई ऐसा पैसेज आ गया हो, कोई ऐसा लॉ का एरिया आ गया हो जो तुमने अच्छे से रिवाइज नहीं करा हो। ठीक है, तुम्हारे पास 1-1.5 महीने का टाइम है, तुम आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा एरिया था, या ऐसे कौन से 7-8 सवाल आ गए जो मुझसे नहीं बन पाए, एंड वर्क ऑन दैट एरिया कि हाँ, ये कंपनीज एक्ट का ये वाला पोर्शन CSR मैंने नहीं करा था, CSR से क्वेश्चंस आ गए तो मैं CSR एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से उस चीज से डील करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्शियस। अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत करो इस टाइम पर। जिस टाइम तुम एंग्शियस होते हो ना, उस टाइम यू लूज फोकस ऑन थिंग्स। तो तुम्हारा फोकस हट जाता है और तुम्हें एंड गोल नहीं दिखता। तुम्हें सिर्फ वो मार्क्स दिखेंगे कि यार मेरे नंबर कम हो गए, मेरे नंबर कम हो गए। एंड गोल तुम्हारे वो मार्क्स है ही नहीं। एंड गोल तो तुम्हारा क्लैट PG है, जिसमें है अभी 1-1.5 महीना। तो उधर फोकस करना है। ठीक है। सेकंड थिंग जो मुझे लगती है, जो बहुत बच्चे करते हैं, रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि इस पॉइंट पे आके ना यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग लैंडमार्क जजमेंट्स एंड केस लॉज। तुम कॉन्सेप्ट पूरे छोड़ देते हो। इस पॉइंट के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी एक बार CRPC कर चुके हो, तुम 2 बार एविडेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो तुम बहुत कॉन्सेप्ट्स को बहुत लाइट ले लेते हो। अगेन व्हाट वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी इज कि मैम अब एक बार पढ़ लिया है ना, अब दोबारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मैंने सब याद तो कर लिया, अब दोबारा पढ़ के क्या करूं। सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू कि तुम जितनी बार बेयर एक्ट उठाओगे, तुमने 10 बार पढ़ लिया होगा ना, तब भी तुम 11th टाइम भी उठाओगे तो तुम कुछ नया पाओगे उसमें। एंड आई एम टेलिंग यू दैट फॉर श्योर। हम लोगों ने 10-10, 12-12 बार बेयर एक्ट पढ़ रखे हैं, फिर भी वी स्टिल रीड इट बिफोर वी कम टू द क्लास, है ना, और हमें कुछ नया मिलता है। तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि क्लास में हमें किसी चीज पे डाउट हो रहा होगा, जो नया हमने ढूंढा है वो तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है। बट दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लॉ। वो बोलते हैं ना कि लॉ एक ऐसी चीज है दैट यू कैन रीड एंड स्टडी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम चाहे जितना पढ़ लो उतना कम है। इसलिए प्लीज रिवाइज, एंड नॉट ओनली जजमेंट्स बट ऑल्सो द कॉन्सेप्ट्स इस टाइम पे मत छोड़ना। देखो लास्ट ईयर मैं एक चीज बहुत फ्रैंकली अगर बताऊं ना, तो क्लैट ना बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है बेटा। नोबडी कैन टेल यू कि सवाल सिर्फ इतने सब्जेक्ट से आएंगे, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट से सवाल नहीं पूछा जाएगा। कोई तुम्हें नहीं बताएगा। पिछली बार पॉश से आ गया था भाई, ICC के ऊपर आ गए थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो तुमसे कहाँ से पूछ लिए जाएंगे, यू नेवर नो। लेकिन अब बात यही है कि क्या
एक पॉश के क्वेश्चन के लिए क्या तुम posh मेजर act पढ़ोगे? हाँ, मेजर सब्जेक्ट छोड़ के पॉश पढ़ोगे जस्ट बिकॉज वो एक साल में एक क्वेश्चन आ गया था। जैसे 2023 के पेपर में सेबी एक्ट पे एक पैसेज आ गया था, तो क्या अब तुम जाके सेबी एक्ट पढ़ोगे? नहीं, ठीक है। वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें जो आती हैं कि मैम पिछली बार पॉक्सो पूछ लिया, कि मैम पीएमएलए से तो कुछ नहीं आ जाएगा। देखो लॉ बहुत वास्ट है ना, सब कुछ कवरेबल नहीं है। ट्राई करो कि उतनी चीजें एफिशिएंटली कवर हो जाएं जितनी हमेशा पेपर में आती ही हैं। Exactly. और जिनको लेके सिक्योरिटी है कि ये आएगा। देखो जजमेंट्स का कुछ फिक्स नहीं है कि वो रिसेंटली पूछेंगे कि वो लैंडमार्क पूछेंगे, पर एक चीज है जो पेपर में फिक्स्ड है, और वो ये है कि लॉ तो पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना? सही बात है। तो जो लॉ के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे श्योरिटी है कि ये 100% आएंगे ही आएंगे, एटलीस्ट उनको अच्छे से रिवाइज करो। उनका रिवीजन छोड़ो मत। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम केस लॉस मत करो भाई, वो तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम यू कांट स्किप रिवाइजिंग लॉ, यू जस्ट कांट स्किप इट। तो बैलेंस करके चलो, ठीक है। हाँ, मतलब अगर इक्वल टाइम नहीं दे रहे हो तो मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि ज्यादा टाइम लॉ को दो, एंड थोड़ा उससे थोड़ा ही कम समय, 5 hours to law, 2 hours to 2.5 hours to judgments। हाँ, इतना ये आइडियल है। मतलब तुम अपने पढ़ाई के हिसाब से इसको थोड़ा फिक्स कर लो और ये करना शुरू कर दो। अब लॉ स्किप मत करना बेटा, क्योंकि तुम्हें लास्ट मिनट में ना वही सेव करेगा। तुम्हारा पैसेज तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा आएगा ही, मतलब जितने भी पैसेज आए इस साल, चाहे 12 आए, चाहे 24 आए, चाहे 15 आए, चाहे 18 आए, पेपर में पैसेजेस तो एक ना एक पैसेज तो तुम्हें ऐसा फंसेगा ही जो तुमने पढ़ाई नहीं होगा, जिसका केस नहीं पता, जिसका पैसेज नहीं पता। आई थिंक अगर हम भी जाएंगे ना पेपर देने, तो हमारे लिए भी वहाँ 1-2 पैसेजेस ऐसे होंगे ही जो हमने नहीं पढ़े होंगे, है ना? हाँ, उन पैसेजेस को पूरा छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। यू डोंट नीड टू स्किप दोस पैसेजेस। क्यों? क्योंकि उन पैसेजेस में कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जो तुमको आते होंगे। हाँ, और एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसका आंसर पैसेज में ही होगा। तो इसलिए पेपर को देख के एक और चीज, मतलब खैर ये तो इट्स अ टिप टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द एग्जाम, जब एग्जाम एकदम पास आ जाता है उस टाइम की। बट पेपर का पैटर्न क्योंकि हर बार चेंज होता है, तो इस चीज को दिमाग में बिठा के जाओ कि कुछ तो नया पेपर में दिखेगा, और पेपर को देख के घबराना नहीं है, ठीक है? थर्ड मिस्टेक आई थिंक विच स्टूडेंट्स डू इज डोंट फिक्स योर सेल्फ ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिक्स कर लिया है कि मैं 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी। किसी ने फिक्स कर लिया कि मैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा, चाहे जो हो जाए, है ना? चाहे जो हो जाए। डोंट डू दैट। ये टाइम अभी है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट्स आगे पीछे करके देखो कि उससे स्कोर पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है। तुक्के एक लिमिट तक ठीक रहते हैं, और तुक्के बहुत ज्यादा लक बेस्ड होते हैं भाई। पता नहीं मॉक में तुम्हारा लक चल रहा है, तुक्के के नंबर मिल रहे हैं, क्लैट पीजी में नहीं चला तो। एंड इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे इसका रेलेवेंस ज़्यादा इस चीज़ में लगता है कि आप अपने माइंड को ना ट्रेन कर रहे हो टू बी फ्लेक्सिबल। मतलब आपका माइंड ऐसा नहीं है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो भी आपने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, पेपर बहुत आसान आ गया तो भी आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो। बाकी लोगों के मार्क्स आ रहे हैं 90 मार्क्स, तुम्हारे आ ही नहीं सकते, तुमने तो क्वेश्चन ही 80 अटेम्प्ट करे। तो ऐसा ना हो, तो तुम्हारा दिमाग वो फ्लेक्सिबिलिटी मोड में रहे कि पेपर देख के गेज कर सके कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, सवाल कितने देखने हैं। तो मतलब अगर आसान तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से पेपर आसान है, गो ऑल आउट, ठीक है? मैं फिर भी 100% पेपर तो नहीं करने की कह सकती, 120 तो मत ही करना, 100 मतलब आई थिंक 100 110, हाँ, 100 से 110 के बीच में अटेम्प्ट करो अगर आसान सा लग रहा है ना पेपर। और अगर तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो जिससे बिल्कुल रहा नहीं जाता कि भाई कैसे छोड़ दूं 10 क्वेश्चन भी, ठीक है, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो 100-110 मैं कह रही हूँ। अदरवाइज इफ यू आर अ पर्सन जो थोड़ा कॉशियसली मार्क करता है आंसर्स, तो आई थिंक 100 इज ऑल्सो अ वेरी गुड अटेम्प्ट। वेरी गुड अटेम्प्ट। तुम अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे तो हमारी स्टूडेंट थी ना ईशा, शी स्कोर्ड अराउंड 84-85 ऐसा कुछ मार्क्स थे। तो मतलब तुम सोचो 120 नंबर का पेपर था एंड 84 स्कोर करने पे रैंक 30 AIR 30 थी। हाँ, AIR 30 थी। AIR 1 जो था उसकी रैंक 104, मतलब उसका स्कोर 104.25 था, ठीक है। बट उसके बाद जो आपके AIR 3 AIR 4 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कोर सीधे 85-86 पे ही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा
वो मतलब हाँ, ये नहीं है कि तुम्हें 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, यू डोंट हैव टू डू दैट। You don't अगर have to do 100 that. अटेम्प्ट करोगे तो भी 85 ले आओगे, है ना। तो वही टारगेट रखो। PSU के लिए भी अगर तुम कर रहे हो तो भी 100 अटेम्प्ट इज वेरी गुड आई थिंक। पर वही कि अब हमने कह दिया है 100 अटेम्प्ट, तो तुम हर पेपर में 100 अटेम्प्ट नहीं। करके आ रहे हो, प्लीज ये मत करना, ठीक है। वही मतलब पॉइंट बात करने का वही है कि थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी दो अपने ब्रेन को, कि वो जज कर पाए कि पेपर डिफिकल्ट है, मैं थोड़े अपने क्वेश्चंस होल्ड कर लेता हूँ, पेपर आसान है थोड़े और ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता हूँ, पेपर मॉडरेट है मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेने चाहिए। तो अपने दिमाग को फ्लेक्सिबिलिटी की आदत डालो, क्योंकि पेपर सच में क्या आएगा ना नहीं पता। और तब तुम वही कि तुम अगर फिक्सेट होकर ही चल रहे हो कि नहीं मैं तो 120 क्वेश्चन करके आऊंगा, नहीं मैं तो 100 क्वेश्चन करके ही आऊंगा, वो चीज ना तुम्हारा अटेम्प्ट पूरे खराब कर देगी। बस एक चीज आई विल सजेस्ट यू इज दैट कि बहुत ज्यादा हाथ खींच के मत चलना। ऐसे नहीं कि पेपर चाहे कुछ भी आए मैं तो 60 क्वेश्चन करूंगी, नहीं भाई 60 क्वेश्चन में तो फिर आपका स्कोर क्या बनेगा बेटा। मतलब 40-45 स्कोर लेके आओगे तो वो तो कोई पॉइंट नहीं है ना। तो मतलब आई थिंक मिनिमम तो 80 तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, है ना। मतलब 75 to 80 तो करना ही अटेम्प्ट मिनिमम करना, मैं कह रही हूँ, इससे कम तो मत ही अटेम्प्ट करना। नहीं बन रहा है ना तो भी इतने कर देना, तुक्के भी थोड़े सही लगेंगे, उसके भी नंबर मिल जाएंगे, है ना। अगर रेशियो वाइज देखो तो एक सही आंसर का 1 मिलता है और 4 गलत आंसर होंगे तब 1 कटेगा। तो वहां उस सिचुएशन में थोड़े 80 तक अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न। यस। और इसके अलावा एक लास्ट चीज बस यही कि खुद को ना इतना एक्सट्रीम पे मत ले जाना कि फिर एग्जाम के पहले बीमार होने लगो। टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। पता है, प्रॉपर नींद लो, ठीक है। तुम अगर 8 घंटे सोते हो तो 8 घंटा सो बेटा, दिन में है समय, है ना। तुम ऐसा मत करना कि कॉलेज के एग्जाम आ गए हैं तो क्लैट पीजी और कॉलेज का पढ़ने के लिए रात भर जाग रहे हो, या फिर बीमार हो गए। बीमार मत होना इस टाइम पे, क्योंकि सबसे खराब चीज होगी वो, पता है कि देखो मुझसे भाई किसी ने पूछा कि मैम आप ब्रेक कैसे लेते थे, मतलब पढ़ाई के बीच में, हाउ डू यू टेक ब्रेक्स। तो मैंने कहा कि मैं सो के ब्रेक लेती थी। तो लिटरली व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, अगर मैं 10 घंटे पढ़ती थी तो मैं ऑलमोस्ट 10 घंटे सोती भी थी। तो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं थक गई, मेरी बुक साइड में बंद करके रखी और मैं सो जाती थी। आई विल टेक अ 20 minute नैप, आई विल टेक अ 15 minute नैप, बट आई यूज्ड टू टेक दैट नैप, है ना। तो वही वो नैप जो है, एंड ईटिंग हेल्दी, डोंट ईट जंक इस टाइम पे, इन सब चीज़ों से आपके मतलब यू रिमेन हेल्दी, यू रिमेन हैप्पी, एंड दैट हेल्प्स यू, दैट हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन, दैट हेल्प्स इन एवरीथिंग। ये वाला मतलब अभी इतने ज्यादा चीजें चल रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, बाप रे क्या क्या चल रहा है। तो उन चीजों से बीमार हुए ना बेटा तो पता है तुम्हें 1 महीने का टाइम लग जाएगा रिकवर होने में। तो टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब बी एट द प्राइम ऑफ योर हेल्थ एट दिस पॉइंट, ठीक है। डू मतलब कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड कोई अगर ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे हेल्थ पे अफेक्ट आएगा तो स्टॉप डूइंग दैट। तो अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि इस पॉइंट पे बीमार पड़ना मतलब तुम्हारी साल भर की तैयारी स्टेक पे डालना, तो वो गलती मत करना, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि जो अवॉइड करना ही चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको भी बताओ। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल था। सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।